हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया सा मैथ लाया हूँ जिसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का एनवा पद इस प्रकार है कि A4/A7 इक्वल टू 2/3, तो A8/A9 क्या होगा, यानी A8/A9 क्या होगा। यानी A4 में A7 बराबर 2/3 है, तो A8/A9 क्या होगा। तो देखिए, तो बहुत सिंपल सा सवाल है। तो आपको एनवा पद यहाँ पर इस प्रकार अपने से वो दे दिया है, इस प्रकार दिया है कि A4 में A7 बराबर दे दिया है 2/3। अब आप क्या कीजिए, A4 का मतलब क्या होता है, चौथा पद होता है। तो यहाँ लिख दीजिए आप A+3D, अब बाटा में A7 का मतलब क्या होता है, सातवां पद, जो कि आपका होता है A+6D। अब बराबर 2/3 है आपका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दिया जाए तो 3 से दोनों में गुना कीजिएगा तो 3A और प्लस 3 का 9D हो जाएगा। ठीक है, 3 से दोनों में गुना किए, अब बराबर 2 से इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा 2A प्लस 2 छक्के 12D। अब हम क्या करते हैं कि ए वाला को एक तरफ कर देते हैं और डी वाला को एक तरफ कर देते हैं। तो 3A प्लस 2A इधर आएगा तो -2A, अब बराबर 12D है, प्लस 9D इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9D। अब 3 गो ए में से दो ठो ए घटाइएगा तो एक ठो ए बच जाएगा। अब 12D में से 9 ठो डी घटाइएगा तो आपका 3D बच गया। यानी कि आपका ए का मान आ गया कितना, 3D। ए का मान निकल गया। अब जब ए का मान निकल गया 3D के बराबर, तो हम A8 बटा में A9 क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसलिए A8 बटा में A9, A8 का मतलब आठवां पद A+7D, यानी कि जो भी पद निकालना होता है डी के पास एक कम हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। A9 का मतलब क्या हुआ, A+8D। ए का मान कितना आपका आया है, 3D आया है, 3D लिख देते हैं। अब प्लस है 7D, अब बटा में फिर ए का मान आपका 3D आया है तो 3D लिख दिए, अब प्लस में 8D। आपका क्या हो जाएगा, 7×3 10D, अब बटा में 8×3 11D। डी से डी कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया 10/11, और ये आपका हो गया आंसर। तो सवाल कब कहाँ से पूछ दे इसलिए समझना जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या दी संख्या से 18 ज्यादा है, तो संख्या ज्ञात करें। इस तरह के भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे भी या 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो 5 नंबर में आते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे। ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो कभी भी 2 अंकों की संख्या दे, 2 अंकों की संख्या दे, तो 2 अंकों की संख्या में आप मान लीजिए कि कोई भी लीजिए 45 ले लीजिए। तो 45 क्या है, इकाई स्थान पर है 5, और 4 जो है दहाई स्थान पर है। तो इकाई स्थान पर तो 5 × 1, और दहाई स्थान पर तो 4 × 10, 5 एकम 5 और 4 दहा 40, जोड़ देंगे तो क्या आ गया 45। यानी संख्या आपका कभी भी 10x + y के रूप का होगा। मतलब जो दहाई वाला अंक मानिएगा, वो जो दहाई वाला अंक मानिएगा वहां 10 रहेगा, और जो इकाई वाला अंक मानिएगा वह 1 के पास रहेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि माना कि दहाई अंक x है, माना कि दहाई अंक x है, दहाई अंक x है, मान लेंगे कि दहाई अंक x। दिमाग में रखिएगा, जो भी अंक अगर दहाई मानते हैं यानी टेंस, तो दहाई वाला स्थान पर 10 रहेगा, इकाई वाला स्थान पर 1 रहेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो दहाई अंक अगर x माना तो हम इकाई अंक क्या मान लेते हैं, y। इसलिए संख्या बराबर
देखिए 2 अंक वाली संख्या आपसे बताएं कि 5 एकम 5 और 10 पर 4 10 40 जोड़ दिए तो 45 आ गया। तो 2 अंक वाली संख्या आपका इस रूप का होता है। तो हमने बोला कि जो अंक दहाई मानिएगा वहां 10 रहेगा, जो अंक इकाई मानिएगा वहां 1 रहेगा। तो संख्या बराबर, तो दहाई अंक x माना है तो x के पास आपका 10 हो जाएगा और y के पास आपका देखिए 1 हो गया, यानी 10x प्लस y, यानी ये मूल संख्या रियल संख्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या हो गया ये। अब क्या कहता है कि ये तो हमने लिख दिया कि संख्या ज्ञात करना है, तो हमने संख्या तैयार कर लिया कि संख्या मेरा क्या होगा 10x प्लस y। अब जो संख्या है 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 12 है। तो अंक हमने क्या माना है x और अंक माना है हमने क्या चीज y। तो प्रश्न से प्रथम स्थिति में आपका क्या होगा x प्लस वाई बराबर 12 और ये आपका बन गया समीकरण 1। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक आपने x और y माना है तो इसलिए दोनों अंक को जोड़ दिए तो क्या हो गया 12। अब पुनः क्या कहता है ये भी ध्यान दीजिए कि संख्या के अंकों को पलटने पर, अब मान लीजिए संख्या के अंक को पलट दीजिए, यानी अंक जो है यहां पर आ जाएगा y और x के जगह आ जाएगा y और y की जगह चला जाएगा x। तो उस पर जो संख्या बनेगा तो दी हुई संख्या से 18 क्या है ज्यादा। तो दी हुई संख्या तो मेरा ये तैयार हुआ है, तो मान लीजिए हमने दी हुई संख्या लिख दिया, कंपेयर करना है तो बराबर करना ही है। अब इस अंकवा को पलट दिया जाए संख्या के अंकों को पलटने पर, तो अंक ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी x के पास y और y के पास x। अंकों के पलट दिया तो बड़ी संख्या हो गया ये, और ये हमारा दी हुई संख्या है। तो बड़ी संख्या जो है दी हुई संख्या से 18 ज्यादा है, यानी इस दी हुई संख्या से ये क्या बनेगा 18 ज्यादा बनेगा। तो जब ये 18 ज्यादा बनेगा तो प्लस 18 हम इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 18 हम इसमें ऐड कर देंगे या तो इसमें घटा देंगे, तब ना मेरा बराबर इक्वेशन बनेगा। 18 ये ज्यादा बोला है कि बनी हुई संख्या दी हुई संख्या से, यानी दी हुई संख्या ये था, इससे ये 18 ज्यादा है तो ये ज्यादा है तो प्लस इसमें करेंगे, अगर ये ज्यादा कहता तो प्लस इसमें करेंगे। अब क्या करेंगे कि x और y वाला हम एक तरफ कर देते हैं, 10x प्लस वाई, इधर आ जाएगा माइनस 10y, प्लस इधर आया तो माइनस x, अब प्लस 18 इधर गया तो क्या हो गया माइनस 18। 10 में से x गया 9x, 10y में से 8y जाएगा, माइनस में से घटाएंगे तो माइनस 9y बराबर क्या हो गया माइनस 18। आप 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर माइनस 18, और गुना में 9 है तो बाटा में जाएगा, तो बाटा में जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा, इसलिए x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो गया -2, और समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से x और y का मान क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, और समीकरण में आप पढ़े होंगे एक विलोपन विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक होता है आपका वज्र गुणन विधि होता है, और एक होता है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि तो यूज नहीं कीजिए, बाकी तीनों विधि में से जो विधि नहीं कहता है तो अब अपने मन से कोई भी विधि लगा दीजिए, अगर कहता है कि यही विधि प्रयोग कीजिए तो वही विधि प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ कुछ नहीं कह रहा है तो मेरे लिए आसान है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और हम 2 से ले लेते हैं, 1 और 2 से। 1 में मेरा क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 12, और 2 में मेरा क्या है x माइनस वाई बराबर क्या चीज -2। तो देखिए सेम अंक है, चर वाला यहाँ भी है, तो किसी से गुना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और यहाँ जोड़ की क्रिया करेंगे। जोड़ की क्रिया का मतलब साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कट जा रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस हम काट देते हैं, और x से क्या हो गया 2x, और 12 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, x बराबर आपका हो गया 10/2, और 2 बचे 10, यानी x का मान आ गया 5। अब इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, इस x का मान 1 में रखो चाहे 2 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 12, या x का मान आपका ऑलरेडी आया है 5 प्लस वाई बराबर 12, इसलिए y बराबर आपका 12 और प्लस इधर गया -5, यानी क्या हो गया आपका 7, यानी x का मान 5 y का मान 7। अब संख्या में यहाँ मान हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, इसलिए संख्या बराबर
आपका क्या है 10x प्लस क्या है y, और 10 गुने x का मान 5 रखिएगा, अब प्लस y का मान क्या रखिएगा 7, 10 पचे 50, अब प्लस 7 यानी क्या हो गया आपका 57, और ये आपका क्या हो गया आंसर 57। तो देखिए 57 का अंक है 5 और 7, देखिए 7 5 जोड़िएगा तो क्या होगा 12, आपका आ जा रहा है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बटन में समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः समांतर माध्य 24.6 और बहुलक आपका 26.1 है, तो माध्य क्या है। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। तो ध्यान देना चाहिए कि जहां माध्य और बहुलक तीन होता है, माध्य माध्यक और बहुलक, इन तीनों में से कोई 2 दे दे और 1 का मान ज्ञात करें, तो एक संबंध होता है किसमें माध्य माध्यक और बहुलक, इन तीनों में संबंध क्या होता है, मीन मीडियन और मोड में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक और -2 गुने माध्य होता है। ये संबंध है और ये संबंध आपको कार्ल्स पियर्सन के द्वारा दिया गया है, इसलिए सूत्र को कार्ल्स पियर्सन के नाम से भी जाना जाता है। माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। तो सीधी सी बात है, हम बताए हैं कि इन तीनों में से कोई 2 दिया रहे और 1 का मान निकालना है, तो यही कार्ल्स पियर्सन का सूत्र आप क्या कीजिए लगा दीजिए। तो चलिए हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। चूंकि बहुलक बराबर क्या होगा 3 गुने माध्यक और -2 गुने माध्य, तो बहुलक तो आपका दिया हुआ है 26.1, क्योंकि समांतर माध्य ये है और बहुलक आपका ये है, तो बहुलक आपका हो गया 26.1 बराबर 3 गुने माध्यक आपको निकालना है और -2 गुने माध्य आपका हो गया क्या चीज, तो 24.6 हो गया, या 26.1 बराबर 3 गुने माध्यक निकालना है, किसी तरह लिखेंगे और ये गुना कर देंगे 12 9 2 दूनी का 4, यानी 2 छक्के 12 के 2 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी का 4 और 1 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करते हैं कि 26.1 है और ये माइनस वाला को इधर भेज देते हैं, इधर बुला लेते हैं, तो प्लस में हो जाएगा 49.2 बराबर 3 गुने क्या चीज माध्यक। अब चलिए इसको जोड़ दिया जाए, 2 1 3 9 6 15 1 16 6 हासिल 1 और 4 2 6 1 7, यानी कि 76.3 बराबर 3 गुने माध्यक। इसलिए माध्यक बराबर, जब माध्यक निकालिएगा तो इसके बाटा, ये गुना में है तो ये निकालिएगा तो ये वाला चीज इसके बाटा में चला आएगा 76.3 और बाटा में आपका क्या हो जाएगा 3। अब भाग दे दिया जाए, 3 से 76 मतलब 763 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6 1 6 उतरा, 3 पचे 15 1 उतरा 3 3 चौका 12 1 पॉइंट देके 0 यानी तितरी का 9, इसी तरह चलते जाएगा। तो 1 पॉइंट यहाँ पर आया, 1 पॉइंट इसका था, तो 2 पॉइंट यानी 25.4 यानी भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25.4। मिला लिया जाए, बहुलक दिया है 26.1 3 गुने माध्यक माइनस गुना कर दीजिए, 2 छक्के 12 के 2 1 2 चौके 8 9 2 दूनी का 4, ठीक तो है। ये माइनस वाला को हम इधर भेज दिए, प्लस में 49.2 था, तो ये 2 1 3 9 6 9 6 15 9 6 15 2 1 3 9 6 15 4 2 6 1 7, तो हमारा देखिए इसलिए बोले कि मिला लिया जाए 75.3 बाटा में क्या हो जाएगा आपका 3, तो क्या हो जाएगा 25 यानी 75.1 यानी 25.1 आपका आंसर होगा। ये गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि जोड़ने में हम यहाँ गलत कर दिए थे, यानी 75.3 होगा और 3 से भाग देने पर आपका जो है 25.1 आंसर आएगा। तो इसे ध्यान से देखेंगे, कल और भी आपको नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।